हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग खंडसा समाकलन पढ़ रहे थे और आज यहाँ पर उसके आगे खंडसा समाकलन पर कुछ विशिष्ट प्रमाणित फलन है, उनके समाकलन सीखना है। 3 प्रकार के फलन हैं जिनका यहां पर समाकलन करना सीखना है और इन्हीं तीनों टाइप के प्रश्न इस 7.7 एक्सरसाइज में आते हैं। 7.7 एक्सरसाइज में 3 प्रकार के ही केवल प्रश्न आएंगे। ये पहले प्रकार का प्रश्न है, समाकलन x² - a² का अंडर रूट का समाकलन करना है, ठीक है। और समाकलन करना है √x² + a² × dx। और तीसरे टाइप का है √a² - x² का समाकलन x के सापेक्ष करना है। तो 3 टाइप के आपके क्वेश्चन हैं जिनके समाकलन आपके सामने लिखे हुए हैं। हालांकि ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेंगे, फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर हम फिलहाल इनको प्रूव करके दिखाएंगे कि भाई कैसे इनका हम ये कह सकते हैं कि इसका समाकलन ये कैसे है, ये हम यहां पर प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रश्न मिलेगा तो प्रश्न में आपको बिल्कुल डायरेक्ट एकदम अप्लाई करना है। मतलब इस रूप का अगर आपको कोई प्रश्न मिलता है, इस टाइप का कोई फलन मिलता है, उसका समाकलन करना है, तो ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है, ठीक है। इस टाइप का मिले तो आपको ये आंसर लिख देना है, इस टाइप का मिले तो आपको ये आंसर लिख देना है। अभी हम यहां पर आपको प्रूव करके बता रहे हैं, लेकिन आपको परीक्षा में सीधा सीधा अप्लाई कर देना है। हालांकि ये भी ठीक है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया इसका समाकलन करो, तो आपको फिर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसका समाकलन आपको ये लिख देना है, ऐसा नहीं। अगर समाकलन प्रूव करवाने को कहता है तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। देखो, पहले भाग को हम यहां प्रूव कर देते हैं, ध्यान से देखो। ये हमारा जो पहला भाग है, इसमें लिखा हुआ है समाकलन करना है, इसको I बराबर लिख लेते हैं। काय का समाकलन करना है √x² - a² × dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसा कि बताया कि हम लोग खंडसा समाकलन पढ़ रहे थे और उसी से आगे ये विशिष्ट कुछ फलन है उसके, है ना। तो खंडसा समाकलन बच्चों 2 खंड होते हैं, 2 फलन होते हैं। यहां पर केवल एक फलन है, 1 का गुणा करके दूसरा फलन यहां पर 1 मान लेते हैं, है ना। 1 का गुणा कर दें तो यहां पर 2 फलन अब बन जाएंगे। देखो यहां लिख देते हैं गुणा में 1 × में dx। ये 2 फलन बन गए, है ना। एक फलन ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये अलजेब्रिक फलन, इसको फर्स्ट मान लें, और ये अचर फलन है उसको हम सेकंड मान लें। ध्यान से समझो, फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन, तो 2 फलनों का जब गुणनफल होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं, सेकंड का समाकलन लिखते हैं। इस तरीके से देखो करते हैं, जैसे हमारे पास होता है एक फलन ये और एक फलन ये, दोनों का गुणनफल का समाकलन करना होता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का करते हैं समाकलन माइनस समाकलन, फर्स्ट का करते हैं अवकलन और इनटू में सेकंड का करते हैं समाकलन, और फिर इन टोटल इसका गुणनफल का जो होता है ना उसको फिर से समाकलित कर देते हैं। तो इस तरीके से ये खंडसा समाकलन का फॉर्मूला है, ये आपको पता ही है ना। इससे पहले वाली जो 7.6 एक्सरसाइज थी उस सभी प्रश्नों में ये फॉर्मूला लगा था, आपने उसको पढ़ा है, सीखा है, बिल्कुल ठीक, अच्छे से, ठीक है। तो यहां भी यही फॉर्मूला लगा देना है। देखो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों रखना है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिख देते हैं। देखो x² - a², ये ज्यों का त्यों लिख दें, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। सेकंड का समाकलन बताओ, फर्स्ट का ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन, एक का समाकलन आपको पता है x होता है, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन हो गया कि नहीं। माइनस का निशान लगाओ, फिर समाकलन का ये वाला निशान लगाना, ये वाला, ठीक है। अब फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन करो तो यहां पर देखो इसका अवकलन x² - a² का जो अंडर रूट का अवकलन करना है, तो पहले अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होती है, तो 1/2 पहले आ जाएगा। x² - a² के होल पावर 1/2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, और इसके बाद x² - a² का अवकलन, x² का अवकलन 2x और माइनस a² का 0, फर्स्ट का अवकलन। अब इंटू सेकंड का समाकलन, तो ये 1 का समाकलन x होता है, इंटू में dx लिख देते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर बात हो गई कि नहीं। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन इंटू dx, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये हमारे पास हो जाएगा √x² - a² इंटू में x
और फिर माइनस में 1/2। देखो ये बटे वाला 2 और ये गुणा वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा। जब 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2, तो x और x का गुणा x² हो जाएगा। और ये -1/2 है तो नीचे ले आओगे, प्लस की 1/2 हो जाएगी, प्लस 1/2 होती है, उसको अंडर रूट लिखते हैं, अंडर रूट x² - a² हो जाएगा इनटू में dx। इतनी बात बच्चों क्लियर है कि नहीं? तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका समाकलन देखो अभी करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए देखो x² ऊपर है, x² नीचे भी है। काम करते हैं, यहां पर भाग दे देते हैं। देखो कैसे, x² - a² इनटू में x, फिर माइनस, और यहां पर ध्यान से देखो x² है तो यहां से हम a² इसमें घटा दें और a² हम यहां पर जोड़ दें, इंटू dx ज्यों का त्यों लिख दें, और यहां पर बटे में अंडर रूट x² - a²। इतनी बात बच्चों समझ में आई? हमने a² घटाया, a² जोड़ा, क्यों? क्योंकि x² - a² ये हो गया, ये अंडर रूट में x² - a² हो गया, तो अगर भाग देना चाहें तो अंडर रूट बार कैंसिल हो जाएगा। अलग अलग देखो भाग करेंगे, इसका इससे भाग करें, फिर a² का भी इससे भाग करें, तो देखो यहां लिख देते हैं, है ना। ये फॉर्मूला देखो आपको बहुत अच्छे से याद है, इसलिए यहां से इसको हम हटा देते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बच्चों, हम क्या करते हैं, i बराबर हमारा चल रहा था, बराबर ये है हमारे पास x इंटू अंडर रूट x² माइनस a², बिल्कुल ठीक है, x इंटू अंडर रूट x² माइनस a² माइनस समाकलन, और इसके बाद देखो x² माइनस a², ये है हमारा x² माइनस a² डिवाइड करना है अंडर रूट x² माइनस a² से डिवाइड करना है, ठीक है, प्लस ये हमारा प्लस a² बटे में लिखो, a² बटे में अंडर रूट x² माइनस a² लिखेंगे, और इसके बाद यहां पर इंटू में dx लिखेंगे। बात क्लियर है बच्चों? दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार देख लेते हैं कैमरा में, फिर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा मोड़ देते हैं, है ना। दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा देखो हम मोड़ के आपको मोड़ देते हैं, ठीक है। ये अब ठीक है, चलो देखो ध्यान से, हमें क्या करना है यहां पर, अब आगे यहां से देखिए अलग इसका अलग, पहले इसका इससे भाग करें तो ये हो जाएगा, देखो x इंटू अंडर रूट x² माइनस a² माइनस में समाकलन, देखो अलग अलग भाग करोगे तो ये अंडर रूट है, इस पर अंडर रूट नहीं है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो अंडर रूट बार ये कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस a² इंटू में dx लिखें, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, a² बाहर कर दें, समाकलन का निशान लगाएं, 1/अंडर रूट x² माइनस a² इंटू में dx। बोलो बच्चों यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? अब बच्चों ये तो देखो प्रश्न ही बन गया है, यही वास्तव में प्रश्न था। i बराबर था हमारा अंडर रूट x² माइनस a² का समाकलन, यही देखो लिखा है, अंडर रूट x² माइनस a² का समाकलन, इसको i लिखा जा सकता है। इधर हमारा चल रहा था i बराबर x इंटू अंडर रूट x² माइनस a², और इसको लिख दें i, फिर माइनस में a² और इसका समाकलन आपने पीछे सीखा है, याद करो, समाकलन करना है 1/अंडर रूट x² माइनस a² का, तो ये समाकलन आपका होता है देखो लॉग में, तो इसको हम लिखेंगे लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² होता है कि नहीं, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये तो ये आपने पीछे भी पढ़ा है ना। तो अब ये i माइनस का है ना, इसमें इधर ले आओगे, i और i को जोड़ो, 2i हो जाएगा, बराबर में x इंटू अंडर रूट x² माइनस a² माइनस में लिखो a², ये i माइनस का इधर पहुंच गया, 2i बन गया, माइनस a² इंटू में लॉग, और यहां पर लिखेंगे x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² x² माइनस a² और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो 2 यहां से हटा के 2 का भाग कर दें तो ये i बराबर निकल आएगा, x बटे में 2 इंटू अंडर रूट x² माइनस a² माइनस में लिखेंगे a² बटे में 2 लिखो, इंटू में लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² और प्लस कांस्टेंट। ये है बच्चों देखो इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा, ये थोड़ी गलती है, देखो ये माइनस है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये हमारा देखो इसका आंसर है, याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम कथ्य से रखो कि भाई अगर हमें समाकलन x² माइनस a² इंटू dx इसका समाकलन करना है तो क्या आंसर लिखना है, तो आपको आंसर लिखना है सीधा डायरेक्ट x/2 इंटू अंडर रूट x² माइनस a²
माइनस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, जस्ट ध्यान से देखो तो यहां पर और यहां पर थोड़ा सा फर्क, ये बीच में प्लस है और सूत्र में भी बिल्कुल वही बात है, ये माइनस का ए स्क्वायर है तो यहां पर प्लस का ए स्क्वायर है ना। ये भी देखो माइनस ए स्क्वायर, यहां प्लस का ए स्क्वायर है तो इसीलिए यहां पर देखो माइनस का ये प्लस हो गया है, ये माइनस का ये प्लस हो गया है। मतलब प्लस वाले में सब प्लस रखेंगे, माइनस वाले में ए स्क्वायर हर जगह माइनस का रहेगा, तो इसको याद रखना है। यहां पर माइनस का ए स्क्वायर है तो जहां भी ए आ रहा है वो माइनस का ए स्क्वायर आएगा, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस का है तो जहां पर ए स्क्वायर आ रहा है वो सब का सब प्लस का ए स्क्वायर आएगा। दोनों ही एक जैसे ही सूत्र हैं और एक ही तरीके से इसको प्रूव करना है। इसमें भी आप एक से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट और सेकंड दो फलनों का गुणनफल का फॉर्मूला लगा के इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो इसको आपको करना है। ठीक है, एक हमने किया है, एक आप करोगे। तीसरे प्रश्न को देखो ध्यान से, तीसरा जो फॉर्मूला है वो भी वास्तव में इसी पैटर्न पर है, लेकिन इसको हम कर लेते हैं। देखो ध्यान से, कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा यहां पर, है ना, तो इसको हम करके दिखा देते हैं। आप इतना नोट कर लो, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो इतने को। इसके बाद तीसरा पार्ट देखो हम करेंगे, दूसरा पार्ट आपको करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट यूज करोगे, डायरेक्ट याद करोगे, याद करने वाली बात नहीं है। याद करने से नहीं बात बनेगी, बात कैसे बनेगी, आपको बिल्कुल प्रूव कर, क्योंकि ये पूछा जाता है, प्रूव करना पूछा जाता है कि सिद्ध करिए इसका समाकलन ये होता है, तो बच्चों ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप प्रैक्टिस करिएगा इसको, कि याद तो करोगे, क्योंकि फॉर्मूले सीधा सीधा हम क्वेश्चनों में तो सीधा यूज करेंगे, लेकिन अगर प्रूव करवाया जाएगा तो फिर हम उसको बिल्कुल विधिवत तरीके से प्रूव करके ही दिखाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो तो तीसरा पार्ट करेंगे, दूसरा आपके लिए छोड़ दिया हमने। इसका जो तीसरा भाग है उसको भी हम इस तरीके से मान लें, आई बराबर समाकलन अंडर रूट ये रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, एक से गुणा करेंगे। प्रोसेस वही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक से गुणा कर दें, इंटू डी एक्स लिख दें, और इसको मान लें फर्स्ट और इसको मान लें सेकेंड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिख दो भैया, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिख देते हैं। सेकंड का समाकलन करना है तो वन का समाकलन एक्स होता है, फिर माइनस का निशान लगाओ, समाकलन का निशान लगाओ। फर्स्ट का अवकलन बोलो कितना होगा, इसका अवकलन भी आपको पता है ना, ये अंडर रूट का अवकलन पहले करते हैं, मतलब 1/2 घात पहले लिखेंगे, एक स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ए स्क्वायर का अवकलन 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, तो वन का समाकलन x होता है, इनटू में dx लिखेंगे। बात क्लियर है? चलो भाई और आगे देखो, ये हमारा चल रहा है i बराबर x हमारे पास है, इनटू में यहां पर समाकलन का चिन्ह, ये अंडर रूट का निशान लगाओ, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस में समाकलन। ध्यान से देखो बच्चों, ये 2 और ये 2 आप कैंसिल कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। देखो ध्यान से, ये 2 हमारा है ना, ये 2 हमारा कैंसिल हो सकता है, और ये x और x का गुणा एक्स स्क्वायर विथ माइनस, आपको यहां लिखना है माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1/2 घात है, इसको नीचे ले आओ, प्लस का 1/2 घात हो जाएगा, और प्लस 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट, ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर इंटू में dx लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, बिल्कुल वैसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो है, ए स्क्वायर यहां जोड़ दें, ए स्क्वायर घटा दें। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं, एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस समाकलन, और ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, ए स्क्वायर जोड़ा है, ए स्क्वायर घटाया है, माइनस एक्स स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों है, और बटे वाला भी ज्यों का त्यों लिख दें। यहां पर बटे में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों, और इनटू में dx। इतनी बात क्लियर चल रही है? तो ध्यान से देखो आगे, ये हम अलग अलग भाग कर देते हैं। ये चल रहा है हमारा i बराबर, और यहां पर लिखेंगे x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में लिखें एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस समाकलन। थोड़ा ध्यान दें बच्चों, अलग अलग डिवाइड करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से जब भाग करोगे तो कटेगा कितने बार, अंडर रूट बार। तो आपको लिखना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स लिख दें, और इसके बाद देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे समाकलन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और नीचे बटे में लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई कि नहीं? यहां पर ए स्क्वायर से डिवाइड किया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, यही प्रश्न है जो इसको आई लिख लें, लिखें कि नहीं? देखो ध्यान दें, यही तो आई है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसी को हमने आई लिखा है, तो इसको लिख देते हैं आई। ये हो जाएगा आई बराबर एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसको लिख दें आई, और प्लस ये देखो ए स्क्वायर हमारा समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन तो आपने पीछे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सीखा था। इसका समाकलन देखो यहां लिख देते हैं एक्स, और ये माइनस का आई, इसमें आई के साथ जोड़ के 2i लिख सकते हो। कितना लिखेंगे? 2i। फिर इसके बाद एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में लिखें ए स्क्वायर, और यहां पर आपको लिखना है, देखो इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए। क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स बटे 2, है ना, 1 बटे, हाँ ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बटे ए होता है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आई का मान निकल के आ जाएगा एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस कांस्टेंट। ये बच्चों देखो इसका प्रूव है। ठीक है, ये इसका प्रूव है कि भाई अगर अंडर रूट ए स्क्वायर, बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, थोड़े थोड़े से अंतर से, है ना, यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो देखो इसमें और इसमें है तो माइनस बी बीच में लग रहा है, केवल ए के जगह एक्स और एक्स की जगह ए कर दिया गया है, तो परिवर्तन देखो कितना भारी दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? बहुत ही अलग से परिवर्तन है। तो याद रखिए कि अगर ए स्क्वायर पहले है, एक्स स्क्वायर बाद में है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का जो समाकलन होता है वो उसको लिखना है एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 3 विशिष्ट आपके फॉर्मूले हैं। इन 3 विशिष्ट फॉर्मूलों पर आधारित ये आपकी 7.7 एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको जल्दी से। और अब देखो इसके हम कुछ उदाहरण करेंगे। चलो इसको देखो रब कर लें और अब कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो कुछ उदाहरण जो है ना उनको देखना है, ध्यान से देखो। इसी एक्सरसाइज 7.7 से पहले आपके बुक में 2 उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, 2 उदाहरण है। एक 23वां नंबर है जिसमें लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। देखो उदाहरण नंबर हमारा है 23वां, उदाहरण नंबर 23वां है जिसमें कहा गया है समाकलन करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो बच्चों बहुत ध्यान से पहले सवाल को समझना है कि दिया गया फलन क्या वास्तव में जो अभी हमने 3 विशिष्ट फलन बताए हैं उसके किसी रूप में ये दिखाई दे रहा है क्या? 3 में से किसी भी रूप में ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा, उन रूपों में ये बन सकता है। देखो कैसे बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बना दो। ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा है 2x, है ना, ये लाइन एक स्टेप बढ़ गया, चलो यही कर देते हैं। देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाएं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, अब x का जो गुणांक है वो 2 है और 2 का आधा करोगे, 2 का जब आधा करोगे तो 1 हो जाएगा। x का गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ते हैं, x का गुणांक 2 है, 2 का आधा करोगे तो 1 हो जाएगा और 1 का जब वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा। मतलब 1 जोड़ो 1 घटाओ प्लस 5 अपना ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लास्ट में जो प्लस 5 है वो ज्यों का त्यों, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया। इसका फायदा ये है कि देखो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। बोलो बनाए कि नहीं? कितना, ये कितना लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये 4, यहां 5 में से 1 घटा के प्लस में 4 लिखें और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दें, कोई समस्या नहीं। अब बच्चों देखो ये हमारा अब फॉर्मूला बन गया है। किस रूप में बन गया है? ये वास्तव में हमारा रूप हो गया है
कि भाई हमें समाकलन करना होता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन अगर करना हो तो इसका आंसर हम देते हैं कितना, इसका आंसर लिखते हैं एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हमने आपको फॉर्मूला ये बताया है ना, ये हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया है कि अगर इस रूप में होता है तो हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला, इसका समाकलन क्या लिखते हैं, एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट हो रहा है। यहां पर प्रश्न में देखो तो ये हमारा इतना एक्स है और ये हमारा ए है, तो बिल्कुल ये फॉर्मेट एक ही लग रहा है। तो बस जहां पर एक्स है यहां पर वहां आपको x प्लस 1 लिखना है और जहां पर a है वहां पर आपको 2 लिखना है। तो ये हमारा प्रश्न इस तरीके से देखो, इसका समाकलन करना है तो समाकलन इसका इस तरीके से लिखना है। पहले लिखो x का मतलब x प्लस 1, ये x लिखा ना, इसको क्या लिखोगे x प्लस 1 और बटे में क्या लिखोगे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाओ, ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू में लॉग x का मतलब x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट यहां लिखना है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट आपको ये लिखना है। ठीक है बच्चों, समझो आंसर यही है, कुछ भी अब आगे बढ़ाना थोड़ी है, बस ये आंसर आ जाएगा। देखो x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट, इसका जब हल करोगे तो यही चीज मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 प्लस यहां 2 का स्क्वायर 4 से 2 डिवाइड करोगे 2 मिलेगा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखो लॉग x प्लस 1, ये x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट में पूरा का पूरा यही देखो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5 और प्लस कॉन्स्टेंट। ये है बच्चों देखो इसका आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये हमारा देखो आंसर है और ये हमने फॉर्मूला जो यूज किया है वो हमारा ये फॉर्मूला हमने इसको यहां पर यूज किया है। जो फॉर्मूला आप यूज किया करो उसको आप ब्रैकेट में जरूर लिखा करो। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करिएगा जल्दी। चलो आगे बढ़े। देखो अब इसी के बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका एक यहां उदाहरण और दिया गया है, नंबर है इसका 24वां। देखो इसमें भी आपसे कहा गया है कि समाकलन करना है। क्या है प्रश्न 24वां, देखो यहां लिख देते हैं। ये उदाहरण नंबर जो 24वां है वो भी लगभग इसी टाइप का है। देखो लिखा है समाकलन करना है अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। देखो यहां पर लिखो अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। ये है बच्चों देखो प्रश्न, है ना, ये प्रश्न है और इसका अब हमें उन रूपों में बनाना है जो प्रमाणिक अभी हमने आपको 3 फलन बताए हैं, उन्हीं तीनों में से किसी रूप में ये सवाल कन्वर्ट होगा। तो ध्यान दो कैसे देखो करना है, पूर्ण वर्ग बनाना। देखो 3 हमारे पास फिट है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे के दोनों पदों को में से माइनस आप कॉमन ले सकते हो। प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 2x और इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो ध्यान से, x का गुणांक है 2 का आधा करो 2/2 मतलब 1 और 1 का जब वर्ग करोगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो 1 यहां जोड़ दें, 1 यहां घटा दें। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें तो पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा और जोड़ने घटाने से कोई व्यंजक पर फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना, फलन पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब देखो ध्यान से, ये इतना यहां पर जिस पर हमने अंडरलाइन की है इसको हम बिल्कुल बहुत अच्छे से देखो 3 हमारा ज्यों का त्यों माइनस ज्यों का त्यों और जिस पर हमने अंडरलाइन की है उसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये माइनस का जब यहां गुणा करोगे तो प्लस और 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। हमारे पास ये प्रश्न इस तरीके से देखो बदल जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो बदलेगा कि नहीं, ये dx अपना चल रहा है। अब बच्चों यहां 4 को हम बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब समझो बच्चों, ये रहा हमारा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हमें इसका करना है समाकलन। कैसे करना है बताओ, कौन सा रूप है? देखो यहां पर हम लिख देते हैं, ये हमारा है इस रूप में, समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर होता है, ये होता है देखो x
बटे 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में होता है ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स बटे ए और प्लस कांस्टेंट होता है बच्चों। ये हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था प्रूव करके। अगर ऐसा होता है देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी तो वही है, ए स्क्वायर ये हो गया, एक्स प्लस 1 को एक्स मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट वाला ही फॉर्मेट है। तो इसको हम यहां पर सीधा सीधा आंसर में क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे आई बराबर एक्स बटे 2, एक्स का मतलब है एक्स प्लस 1 बटे में लिखो 2 इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस लिखना है ए स्क्वायर बटे 2, मतलब ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए। साइन इनवर्स एक्स का मतलब कितना है, देखो एक्स का मतलब एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है, और बटे में ए का मतलब 2 है, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट, और यही है देखो इसका आंसर x प्लस 1 बटे 2 इंटू अंडर रूट। यहां पर पूरा का पूरा हल आपका यही निकलेगा, इसको करोगे हल तो कितना होगा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 में 2 से भाग करोगे 2 इंटू में साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये रहा हमारा आंसर। बोलो बच्चों समझ में आ रही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बड़े आराम से समझने की कोशिश करो, सिंपल सी बातें हैं सारी, ठीक है। हमें हर प्रश्न को इन्हीं 3 मानक फलनों के रूप में पहले कन्वर्ट करना है और फिर इसके बाद देखना है कि किस मानक रूप में हमारा प्रश्न आ रहा है, उसी का आपको सूत्र लगा के आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए नोट करो जल्दी। अब बच्चों देखो यहां पर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 7.7 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो हमने जैसा कि बताया कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं तीनों प्रमाणिक फलनों के ऊपर ही है। तीनों प्रमाणिक फलन किसी न किसी रूप में ही सवाल मिलेगा। देखो ध्यान से, पहला प्रश्न हमारा है अंडर रूट ए स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, क्या है, बहुत ही देखो आसान है। पहला क्वेश्चन लिखता है समाकलन करिए अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये देखो कितना ही आसान प्रश्न है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो कैसे करना है, देखो ये हमारा अगर देखा जाए तो हमें अब यहां पर पूर्ण वर्ग या कुछ करना नहीं है, केवल और केवल 4 की जगह पर हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर हमारा ठीक है इंटू डीएक्स। तो देखो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, कौन सा, यहां पर लिखो ये फॉर्मेट हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। इसका समाकलन क्या होता है आपको पता है, इसका समाकलन होता है एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस कोस्टेंट। ये हमारा इसका सीधा सीधा इस फलन का समाकलन ये होता है। तो इसी फॉर्मेट में ये है, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो एक्स बटे 2 एक्स स्क्वायर। देखो यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स बराबर एक्स है, केवल ए के जगह पर यहां 2 है। तो क्या करना है, एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में लिखो ए स्क्वायर बटे 2, ए का मतलब 2 का स्क्वायर बटे 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स बटे ए एक्स बटे 2 प्लस कांस्टेंट। ये रहा हमारा आंसर। बस एक लाइन का प्रश्न है, देखो एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 से 2 डिवाइड होगा 2 बार और इंटू में लिखोगे साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, कितना आसान प्रश्न है। बस केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना है, हमने बताया यहां प्रूफ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला। आप ये समझ लो कि किस रूप का हमारा प्रश्न बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरे प्रश्न पर लिखता है अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर का समाकलन करो। अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। अंडर रूट में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2, ठीक है। समझते हैं देखो कैसे इसका समाकलन करना है बच्चों। ये दूसरा प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि पहला था। कैसे, देखो ध्यान दें, ये यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में
4 लिखा है, इस 4 को हटा लो, पूरा का पूरा बाहर निकालो, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 हम बाहर निकाल लें, मतलब दोनों जगह से 4 कॉमन ले लिया, तो 1 में 4 से भाग हो जाएगा, माइनस यहां 4 से भाग करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में dx लिख दो, तो कोई समस्या नहीं। देखो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, समाकलन के निशान और फिर अंडर रूट के भीतर लिखो 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। तो देखो अभी जो फॉर्मूला लगाया था बिल्कुल वही प्रारूप दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है कि नहीं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अभी बताया हमने क्या होता है, हम लिखते हैं x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मतलब 1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू में लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बटे ए का मतलब कितना है 1/2 है, और प्लस एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो बस सीधा सीधा हमने बताया कि फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो बस फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 2 यहां ये बाहर गुणा में है ना, तो इस 2 को पूरे में गुणा करो, तो जब 2 से गुणा करोगे तो ये 2 बटे वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 2 बटे में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर केवल ये तो x बचाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट के अंदर बोलो क्या बचेगा, आपको लिखना है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो प्लस लिखना है 1/4, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 1/4 इंटू में साइन इनवर्स, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर तो 2x लिखना है प्लस कांस्टेंट, ये आंसर है। चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, देखो x इंटू अंडर रूट, यहां से 4 एलसीएम करो तो 1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल नीचे 2 बटे में लिख लो, ठीक है, और प्लस लिखो 1/4 इंटू में साइन इनवर्स, ये 2x लिखो प्लस कांस्टेंट, और यही बच्चों देखो आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से देखो ये प्रश्न हमारा तैयार हो गया है ना, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों ही एक जैसे ही हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है ना, अगर ठीक है सब कुछ तो वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा है समाकलन करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 8 है या 6 है देख लो आप भाई, प्लस 6 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। देखो ध्यान से, तीसरा प्रश्न है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और इसका हमें समाकलन करना है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से कैसे करना है भाई, कैसे करना है, बात वही है, हमने जैसा कि बताया कि हर एक प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। यह तो 3 प्रकार के तो प्रश्न हैं, अंडर रूट वाले प्रश्न जो भी मिलेंगे वो 3 प्रकार के मिलेंगे, या तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन इस टाइप का मिलेगा, या फिर मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इस रूप का मिलेगा, या फिर मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इस रूप का मिलेगा। इसी रूप के इन्हीं 3 रूपों में से ये प्रश्नावली पूरी है ना। तो इसको आप बनाओ, किस रूप में बनेगा, देखो ध्यान से, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, x का गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ते हैं, x का गुणांक है 4, इसका आधा करो 2, इसका वर्ग करो 4, आधे का वर्ग आधा हुआ 2 और इसका वर्ग कितना हुआ 4, तो 4 यहां जोड़ दें 4 यहां घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस में लिखो 4x और 4 यहां जोड़ दें, या फिर एक काम कर सकते हो 4 तो लिख दिया, ये 6 लिखा है तो प्लस 2 और बचा है, बात एक ही है, 4 जोड़ें 4 घटाएं, बात एक ही पड़ेगी, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर 6 को हमने 4 + 2 में बदल दिया है, ये हमारा देखो पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, समाकलन अंडर रूट, ये पूर्ण वर्ग है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये 2 लिखा है, 2 को भी हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू में dx। तो अब देखो इन 3 में से कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, सेकेंड वाला, ये वाला, ठीक है। ए स्क्वायर इसमें प्लस का है और इसमें ए स्क्वायर माइनस का है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। यहां पर ए स्क्वायर माइनस का है तो जहां जहां ए लिखा है ना, ए स्क्वायर लिखा है वहां पर माइनस का ए स्क्वायर लिखना है, और यहां पर जहां ए स्क्वायर लिखा है वहां पर प्लस का ए स्क्वायर लिखना है, कोई अंतर वाली बात नहीं है, दोनों ही एक जैसे ही फॉर्मूले हैं, ठीक है।
तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो ये होता है x बटे 2 बच्चों, ये हमारा x हो गया, x बटे में 2 इंटू में अंडर रूट, ये पूरा का पूरा लिखना होता है, देखो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, एक्स बटे 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर बटे 2 मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर बटे में 2 और इंटू में यहां पर क्या लिखते हैं लॉग एक्स, एक्स का मतलब क्या लिखना है, देखो ये एक्स है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस एक कांस्टेंट लगा दें, तो यही बच्चों आंसर है। समझो थोड़ा सा इसको हल कर लें, हल इसका इस तरीके से कह सकते हो x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट, इसका टोटल का हल क्या आएगा, देखो यही आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 6, इसका होल अब स्क्वायर तोड़ो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, सबको जोड़ो घटाओगी इतना आएगा, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 बटे 2 मतलब 1 हो जाएगा और आपको यहां पर मिलेगा लॉग x प्लस 2 अपना ज्यों का त्यों है, प्लस में यहां लिखेंगे अंडर रूट और इसका आपको पता ही है पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिख दें और प्लस कांस्टेंट लिख दें और यही बच्चों देखो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिखा है आगे वाले प्रश्न में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा 6 के जगह पर 1 है, तो मेरे ख्याल से बच्चों बिल्कुल आराम से कर सकते हो। यहां पर 1 की जगह पर हमें 4 बनाना है, या फिर ऐसे ही करें कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ घटा दें और ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और जब पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो हमारा बिल्कुल एकदम सूत्र के फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये हमारा चौथा नंबर का है प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, 4 यहां जोड़ दें, 4 यहां घटा दें, प्लस 1 अपना ज्यों का त्यों है, इंटू में dx लिख दें और ये हमारा समझो आंसर अब यहां से आ जाएगा। देखो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया, x प्लस 1 का x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखो, यहां माइनस में 4 है प्लस में 1 है तो माइनस में बचेगा 3 और 3 को हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू में dx। तो देखो पहला आपका जो पहला फॉर्मूला था उसी फॉर्मेट में ये प्रश्न बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन करना है। क्या होता है, होता है x, देखो ये पूरा x है, ये पूरा a है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट का समाकलन करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बटे 2, ये हो गया x बटे में 2 इंटू में अंडर रूट, ये पूरा लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में लॉग एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये प्लस कांस्टेंट। ठीक है, चलो देखो आंसर हमारे पास हो रहा है यहां पर x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट, इसका मतलब यही लिखना है। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 लिखना है और यहां पर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 नीचे बटे में 2 लिखना है और इंटू में लॉग, यहां से हो जाएगा x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, यहां से देखो इसका स्क्वायर माइनस, मतलब इस पूरे को हल करके यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट, बात कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देख लो एक बार अच्छे से, देखो पूरा प्रश्न। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो 5वां प्रश्न भी कुछ इसी टाइप का है। देखो लिखा है समाकलन करना है अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। 5वां प्रश्न है, इसमें समाकलन करना है अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस
1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है भाई, करते हैं। इसको भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। पूर्ण वर्ग पहले बनाओ। क्या करना है, देखो 1 अपना ज्यों का त्यों लिखो, फिर माइनस कॉमन लेते हुए हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, है ना, और माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। x का गुणांक है 4, इसका आधा करो तो हमें मिल जाएगा 2, और 2 का जब वर्ग करेंगे तो मिलेगा कितना, 4। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ें और घटाएं, अर्थात 4 जोड़ें और 4 घटाएं, कोई फर्क नहीं होता है। जितना जोड़ देते हैं उतना ही घटा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं होता है। इंटू डी एक्स, ये हमारा ज्यों का त्यों, समाकलन का निशान लगा के फिर ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखो 1 माइनस और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल वर्ग। देखो ये हमारा x प्लस 2 का होल वर्ग है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 और 4 के साथ 1 जोड़ के हम यहां पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा समाकलन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस 5 को भी हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख दें, कोई समस्या नहीं है। देखो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। कौन सा फॉर्मेट बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वाला सबसे नीचे जो लास्ट वाला है वो फॉर्मेट बना है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा होता है, क्या लिखते हैं, x प्लस 2 मतलब x बाई 2, x का मतलब ये है ना, x का मतलब x प्लस 2 लिखना है, तो x बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का मतलब क्या है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर। फिर क्या लिखना है यहां पर, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स x बटे ए, x का मतलब है x प्लस 2 बटे में ए का मतलब अंडर रूट 5 और प्लस कॉन्स्टेंट। तो यही समझो आंसर है, x प्लस 2 बटे में 2 लिखो इंटू अंडर रूट, ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर पूरा 5 हो जाएगा, फिर माइनस, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसका पूरे का हल यही हमारा होता है। हमें डायरेक्ट ये लिख देना होता है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर पूरा 5 बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में रूट 5 प्लस कॉन्स्टेंट, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये 5वां प्रश्न है, तो चलिए नोट करो इसको। चलो भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां, देखो 6वां प्रश्न हमारा है, और सिंपल सा प्रश्न देखो 6वां है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अंडर रूट, देखो ये हमारा 6वां प्रश्न है, इसमें लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, और इसको i बराबर लिख लें। तो भाई ये पूर्ण वर्ग बनाओ, हर एक प्रश्न में वही काम है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें x का गुणांक 4 है, आधा करोगे 2, आधे का वर्ग करो 4, 4 जोड़ो 4 घटाओ, प्लस 4 करो, माइनस 4 करो, माइनस 5 अपना ज्यों का त्यों है, इनटू में dx। और ये देखो ध्यान से, ये पूर्ण वर्ग हमारा बन रहा है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 4 माइनस का 5 मतलब माइनस का 9, माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जो कि पहला वाला फॉर्मूला था। पहला वाला फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है x, देखो पूरा x है, ये पूरा a है, तो x बटे 2 इंटू अंडर रूट x का मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहां लिखना है माइनस ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर बटे 2 मतलब 3 का स्क्वायर बटे 2, और इंटू में लॉग x का मतलब क्या लिखना है, ये देखो x है, x प्लस अंडर रूट, ये पूरा का पूरा लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x का मतलब ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट। बात क्लियर? ठीक है, बस समझो यही आंसर है। एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे तो x प्लस 2 अपॉन 2 लिखो इंटू अंडर रूट, यहां देखो इसका जब स्क्वायर पूरा स्क्वायर करके और इसमें से ये 9 घटाते हुए हम पहुंचेंगे तो यही लिखना है
एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 5 हमें मिलेगा। फिर माइनस में यहां लिखेंगे 9 बटे में 2, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 इंटू में यहां लिखेंगे लॉग x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट, और यहां पर इस पूरे का हल आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस में 5, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये देखो आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो सारे प्रश्न बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न 3 के 3 वही फॉर्मेट हैं, बदल के किसी न किसी फॉर्मेट में प्रश्न बन रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करो, 6वां प्रश्न है हमारा ये, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। ये लिखा है बच्चों 7वां प्रश्न, देखो यहां पर लिखता है 7वां प्रश्न हमारा ये है, समाकलन करना है, अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है, ठीक है। समझ लेते हैं। देखो ये भी हमारा बिल्कुल हमने बताया सारे जो भी फलन यहां पर समाकलन के लिए दिए गए हैं वो सारे एक जैसे ही हैं। तो देखो समाकलन का निशान लगाओ, अंडर रूट का निशान लगाओ, इसके बाद आगे 1 प्लस, यहां पर इन दोनों में से आप माइनस पहले कॉमन लें। एक बात समझो कि कभी भी पूर्ण वर्ग बनाना हो तो जिसका हमें वर्गमूल लेना है वो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव तो चाहिए नहीं। और यहां पर ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है तो क्या करना है, माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर को प्लस तो बनाना ही पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा प्लस का और यहां पर माइनस का 3x। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, x का जो गुणांक है उसका आधा करते हैं, आधा हो गया, इसका वर्ग कर दो तो वर्ग करने पर हो जाएगा 9/4। तो 9/4 यहां जोड़ दें, 9/4 यहां घटा दें और ये इंटू में dx ज्यों का त्यों लिख दें, ठीक है। तो और आगे बढ़ाएं, समाकलन अंडर रूट 1 माइनस, यहां से देखिएगा ध्यान से, इसको हम पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, x माइनस 3/2 का होल वर्ग लिख दें और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9/4 लिखें इंटू में dx लिखें। समाकलन अंडर रूट, तो ध्यान से देखिएगा, देखो 9 4 एकम 4 और 4 और 9 4 13 लिखना है, 13/4, फिर माइनस में लिखो x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इंटू में dx, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको पूर्ण वर्ग में लिख सकते हो बड़े आराम से, 13 का वर्गमूल नहीं आता है लेकिन आपको अंडर रूट 13/2 लिखने में कोई समस्या नहीं है। 4 का वर्गमूल आ रहा है, 13 का नहीं आता है तो अंडर रूट 13/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं और माइनस में x माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू dx। तो अब देखो ध्यान से, लास्ट वाला जो साइन इनवर्स के फॉर्मेट में है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का, ये a स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का समाकलन होता है, क्या होता है, तो कोई यहां लिख देते हैं क्या होता है, फॉर्मूले तो अब याद हो गए होंगे। पहले होता है x/2, मतलब x ये है हमारा, x माइनस 3/2 और बटे में 2, x/2 और x/2 इंटू अंडर रूट, ये पूरा लिखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x का मतलब x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर लिखना है माइनस में a स्क्वायर/2, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है ना, a स्क्वायर का मतलब क्या लिखना है, अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स x/a, x ये रहा बटे में a ये रहा, तो x का मतलब x माइनस 3/2 बटे में a का मतलब अंडर रूट 13/2 और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इसको हल करो थोड़ा सा और आगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x, इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखो 2 एकम 2 में से 3 घटाओ, 2x माइनस 3 नीचे बटे में 4 ऐसे लिख दें, 2 दूनी 4, और इसके बाद अंडर रूट के अंदर देखो इस पूरे को क्या लिख सकते हो, इस पूरे को तो यही लिख सकते हो है ना, इस पूरे को लिखोगे, इस पूरे को आप लिखोगे 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर देखो अंडर रूट 13 का स्क्वायर पूरा 13 है, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, यहां पर लिखो 8, साइन इनवर्स यहां पर लिखना है 2x माइनस 3 और नीचे बटे में अंडर रूट 13 है, देखो 2 एलसीएम लेके 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, प्लस कांस्टेंट,
ठीक है बच्चों, बोलो एकदम क्लियर है। चलिए ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न। देख लो एक बार अच्छे से देखो, फिर से देखो दोबारा से। ठीक है बच्चों, यहां पर ये देखो थोड़ा सुधार करें। यहां पर क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए, है ना। तो ये प्लस का निशान है, यहां माइनस नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर बटे 2 ये प्लस का होता है, ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट होता है। देखो आगे बढ़ते हैं, 7वें के बाद 8वें प्रश्न पर आते हैं। देखो यहां पर भी लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x का समाकलन करना है। देखो ध्यान से 8वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8वां और लिखा हुआ है 8वें प्रश्न में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x का समाकलन करना है और इसको लिख दें i बराबर। ठीक है, देखो भाई कैसे करना है, इसको भी करने के लिए देखो पूर्ण वर्ग हमें बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से पूर्ण वर्ग पहले बनाएंगे बिना किसी समझौता के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कभी पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो यहाँ x का गुणांक हमारा 3 है, आधा कर दें 3/2, इसका वर्ग कर दें तो 9/4, 9/4 यहां जोड़ दें, 9/4 यहां घटा दें, dx अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, अब ये हमारा देखो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं समाकलन अंडर रूट के अंदर लिखो x प्लस 3/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो x प्लस 3/2 का होल वर्ग ये हमारा हो गया, फिर माइनस और ये 9/4 को हम 3/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं, यहां भी कोई समस्या नहीं, इंटू dx। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, पहला वाला फॉर्मूला हो गया, है ना। ये x है, एक्स स्क्वायर माइनस इसको ए मानो ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट का फॉर्मूला होता है, क्या लिखते हैं हम, x/2। x का मतलब ये देखो पूरा लिखना है, x/2, x/2 इंटू अंडर रूट ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आगे क्या लिखना है, प्लस नहीं यहां माइनस होता है ना, माइनस ए स्क्वायर बटे 2। ए मतलब ये देखो ए का स्क्वायर बटे में 2 लिखो और इंटू में यहां पर लिखना है लॉग एक्स। एक्स का मतलब क्या लिखना है, एक्स प्लस 3/2 एक्स, और प्लस में लिखना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर का मतलब 3/2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये समझो आंसर है। आगे एक स्टेप बढ़ा के आप ऐसे ही लिख सकते हो, 2 एकम 2x प्लस में 3 नीचे बटे 2 दूनी 4 लिखो, इंटू अंडर रूट इसका टोटल का हल क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इसके बाद माइनस में लिखेंगे 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इंटू में लिखो लॉग x प्लस 3/2 प्लस में लिखना है अंडर रूट पूरा का पूरा, कौन सा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट, ये हमारा देखो आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आंसर है। देखो एक बार देखो ध्यान से देखो पूरा। ठीक है भाई, चलो 9वें प्रश्न के बाद अब बच्चों यहां पर हमारे पास कुछ 10वां और 11वां प्रश्न जो है ना वो आपके विकल्प में प्रश्न दिए गए हैं। 10वां और 11वां 2 प्रश्न हमारे विकल्प में दिए गए हैं। इसमें लिख रहा है समाकलन करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान बताना है, सीधा सीधा है। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम आसान से, क्योंकि विकल्प में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो छोटे ही होते हैं, थोड़ी सी ट्रिक भले ही किसी किसी प्रश्न में होती है, बाकी सिंपल होते हैं। देखो ये हमारा 10वां जो प्रश्न है उसमें दिया गया है समाकलन करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का समाकलन करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो 1 का वर्ग लिख दो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में लिखो ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में लॉग
एक्स का मतलब एक्स है, प्लस में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर आना चाहिए, है ना। कोई विकल्प इसमें देखो जो भी आपका दिख रहा है उसी को आप टिक कर लो, ठीक है। ये लिखना है x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a/1/2 log x प्लस अंडर रूट, पहला ही विकल्प आपका सही है ना। कौन सा विकल्प सही है? जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है वही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं देखो 11वें प्रश्न पर, और 11वें प्रश्न में थोड़ा सा यहां देखो इस तरीके से करना पड़ेगा। यहां लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में लिखा है 7 इंटू dx, इसका समाकलन करना है, ठीक है बच्चों, ये है। अब इसको भी हमें पूर्ण वर्ग तो बनाना है। देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? x का जो गुणांक है वो -8 है, इसका आधा करोगे तो -4 हो जाएगा, इसका जब वर्ग करोगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। 16 जोड़ो 16 घटाओ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 यहां जोड़ दें, 16 यहां घटा दें, प्लस 7 अपना ज्यों का त्यों है, इंटू में dx भी ज्यों का त्यों है। तो आगे देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट ये हमारा देखो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, x माइनस 8 का होल वर्ग, सॉरी 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो x माइनस 4 का होल वर्ग हो जाएगा। यहां ध्यान से देखो तो माइनस का 9 बचेगा, 16 माइनस का है प्लस का 7 है, तो माइनस का कितना बचेगा? 9। और माइनस का जो 9 है, इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं, इंटू dx लिख लें और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। तो क्या लिखना है यहां पर देखो, इसके आंसर में क्या लिखना है? x/2, ये रहा हमारा x, यहां लिखना है बटे में 2, तो x/2 इंटू अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर यहां पर लिखना है माइनस x बटे, यहां पर लिखना है माइनस x बटे ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर बटे 2, इंटू में लिखना है log x का मतलब ये है x, और यहां पर लिखना है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? x माइनस 4 का स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट, ये लिखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जब हल करोगे तो यहां देखो इसका आंसर यहां लिख देते हैं, इसका हल आपका ये हो जाएगा x माइनस 4/2 इंटू में अंडर रूट के अंदर ये पूरे का पूरा हल आपको ये लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 7, ठीक है। फिर माइनस में 9/2, माइनस में क्या लिखना है? 9/2 इंटू में लॉग, और ब्रैकेट में लिखना है x माइनस में 4, और इसके बाद में प्लस अंडर रूट में ये पूरा का पूरा आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस कांस्टेंट। ये देखो इसका विकल्प मिलाओ, कौन सा सही लग रहा है आपको, वही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। बोलो, ये हमारा 11वां था ना, तो क्या लिखना है? x माइनस 4/2, ये ठीक है, प्लस 9/2। तो बच्चों आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल एकदम यहां पर आपका डी ऑप्शन सही दिख रहा है ना, डी ऑप्शन सही दिख रहा है, तो आपको विकल्प में क्या लिखना है? डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखो ध्यान से, ये पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। और बच्चों अब खास बात यह है कि इसके आगे इन्हीं सारे प्रश्नों का, इन्हीं सारे फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हमें निश्चित समाकलन को सीखना है। निश्चित समाकलन का मतलब है कुछ सीमाएं दी जाएंगी, उन सीमाओं के अंतर्गत हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, ऐसे समझो, है ना। हालांकि फिलहाल वो हम अनुप्रयोग में सीखेंगे। हमें क्या करना है, जैसे किसी इस फलन का हमें समाकलन करना है, किस सीमाओं के अंतर्गत करना है, यहां सीमा दी जाएंगी, उन सीमाओं को यहां पर बाद में रखना है, ठीक है। वो रख के हम बताएंगे अगले वाली लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बहुत ही आसान, अगर आपने ये अनिश्चित समाकलन सीख लिए तो फिर निश्चित समाकलन बिल्कुल एकदम हलवा लगेगा आपको, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बच्चों यहां तक अब अनिश्चित समाकलन का आज दी एंड होता है। निश्चित समाकलन के लिए हम अगले वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।